मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल, रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल जो आपके दिमाग में बार बार परेशानी उत्पन्न करता है। यदि आप ट्रिक नहीं जानते हैं तो बनाने की कोशिश भी करते हैं तो ऐसे सवाल आपसे सही ढंग से नहीं बन पाता है। तो आज हम ऐसे सवाल को एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम हर एक सवाल को ट्रिक के द्वारा बनाएंगे। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल को हम इस ट्रिक के माध्यम से बताए हैं जो आप आसानी से समझ सके और आगे आपको परेशानी ना हो सके। तो हम देखते हैं पहला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल, यदि दी गई आकृति का MN रेखा का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर MN एक आपका रेखा दिया गया है। ये आपका एक जो है MN यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका दर्पण है। और इस चित्र को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, तो हमें ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा दर्पण कहाँ है। तो दर्पण देखिए आपका यहाँ है। तो जहाँ दर्पण रहे उसके विपरीत दिशा में पकड़ के हम उस चित्र को पलट देंगे। तो देखिए, मान चलिए आपका दर्पण है, तो हम इस चित्र को यहाँ से पकड़ेंगे और पलट देंगे। किधर पलटेंगे, तो जिधर दर्पण रहेगा उधर। हम कोशिश करेंगे मन ही मन सोचेंगे, जो यदि हम इसे दर्पण की ओर यानी इधर पलटते हैं तो कौन सा चित्र किधर जाएगा, कौन सा चित्र किधर आएगा। तो देखिए, जो ये पॉइंट है इसका, ये जब पलटेंगे तो ये हमारा इधर चला जाएगा, यहाँ गोला हो जाएगा और यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ इसके बाद आपका ऐसे हो जाएगा और उसके बाद ये ऐसे आपका होगा और घूम के अब उसके बाद आपका इस टाइप से बन जाएगा। यानी पलटेंगे तब देखिए इस टाइप से आपका बनेगा, क्योंकि हम इसे यहाँ से पकड़े हैं और जिधर दर्पण है उधर पलट दिए हैं उसके। तो देखते हैं इस टाइप से कहाँ हमारा बन रहा है। तो देखिए आपका इसमें तो वैसे बन नहीं रहा, ये ज्यों का त्यों दे दिया है और किसी प्रकार से दे दिया। उसके बाद देखिए आपका ये यहाँ पर ऐसे है, तीर का निशान जैसा है, तो यहाँ तीर का निशान बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर तो पलटा हुआ है, लेकिन तीर का निशान जो है वो सीधा है, गलत दिया गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद और यहाँ पर देखिए जो ये है, ये भी आपका इस टाइप से बन जाएगा। यदि इधर मुंह है आपका घुमा हुआ, देखिए ऐसे है तो ये घूम जाएगा। ये भी आपका कैसे घूम जाएगा, तो ऐसे घूम के बन जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो किस चित्र से हमारा ये मिलता जुलता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन है डी है, जो इसका एकदम सेम फोटो कॉपी हो गया। डी से मिलता जुलता ये सवाल है। फिर देखिए आपका सी भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए बीच का जो है, बीच में देखिए इतना बड़ा है और इसमें छोटा कर दिया है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और डी जो है आपका वो सही उत्तर हो जाएगा। तो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी मान चलिए कोई आपका रेखा है, मान चलिए कोई रेखा है और यहाँ पर यदि आप और आपका कोई एक चित्र है इस टाइप से और दर्पण आपका यहाँ पर है और चित्र आपका तीर का निशान इस टाइप से है। तो इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ से हम पकड़ के पलट देंगे। कोई भी चित्र क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी चित्र क्यों ना हो, जिधर दर्पण है उसके विपरीत दिशा में पकड़ेंगे और पलट देंगे, यहाँ से पकड़ के पलट देंगे। तो हमारा चित्र कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा। हाँ, लेकिन कहें कि आपका जो दर्पण यहाँ तो सामने दिया गया है, लेकिन कहें कि दर्पण आपका यहाँ रहेगा। यदि आपका दर्पण नीचे रहता है तो हम कहाँ से पलटेंगे, यहाँ से पलटेंगे, ऊपर से पकड़ के नीचे में पलटेंगे। लेकिन यदि आपका दर्पण यहाँ रहेगा तो हम यहाँ से पकड़ेंगे। दर्पण आपका कहीं भी हो सकता है, तो हम दर्पण के विपरीत दिशा में पकड़ेंगे और पलटेंगे, उसके हिसाब से हम चित्र का अंकन करेंगे। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का,
तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पर आपका 4 कथन दिया गया है और इसमें हमें निश्चित रूप से सत्य कौन सा है उसे दिखाना है। तो सबसे पहले यदि पिता या माता के बारे में बोला जाए तो तीर का निशान हम ऊपर ऐसे लगाएंगे और ऊपर माता पिता को रखेंगे, ऊपर माता पिता को रखेंगे और नीचे पुत्र पुत्री को रखेंगे। और भाई बहन के बारे में बोला जाए, जहाँ भाई बहन लड़का लड़की भाई बहन है तो वहाँ पर हम इस टाइप का निशान लगाएंगे और भाई बहन को इधर और इधर रखेंगे। और जहाँ पति पत्नी के बारे में बोला जाए, जहाँ हमारे सवाल में आए जो पति है या पत्नी है, या सवाल में लिखा हो या ना हो, लेकिन पति पत्नी के बारे में निरूपित हो रहा है तो हम बराबर का निशान दे देंगे और उसके बाद हम सवाल को बनाएंगे। तो देखते हैं सवाल हमारा क्या कहता है। तो सबसे पहले सवाल कहता है ए बेटा है क्यू का बेटा कौन है तो ए है। तो देखिए क्यू ऊपर जाएगा और इसका बेटा कौन है ए को हम नीचे रख देंगे। और क्यू और वाई बहन है, तो यहाँ पर देखिए क्यू और वाई बहन है, तो क्यू देखिए यहाँ पर है और वाई बहन है, तो क्यू और वाई बहन है तो हम इस टाइप का तीर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर बहन देंगे, क्यू और वाई क्या है बहन है तो माइनस कर देंगे। फिर हम सवाल में देखेंगे वाई की माँ, वाई की जो माँ है माँ जेड है, वाई की माँ कौन है जेड है। तो वाई की माँ क्या है, वाई की माँ जेड है, तो इसका माँ कौन हो जाएगा जेड हो जाएगा, इसका माँ जेड हो जाएगा, वाई की माँ कौन है जेड है। फिर हमारा सवाल कहता है पी जो है पी है बेटा जेड का, पी है बेटा जेड का, तो जेड देखिए आपका ऊपर है और इसका बेटा हो जाएगा पी। तो हम पी को इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे और ये दोनों देखिए आपस में भाई बहन हो गया, क्योंकि देखिए जेड जो है वाई की भी माँ है और पी का भी माँ हो गया। तो यहाँ पर पी बेटा है जेड का, तो पी हो गया जेड का बेटा, तो जेड माँ है और यहाँ पर पी हो गया पुरुष, तो प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर पी जो है बेटा है किसका जेड का। तो हम सवाल में देखेंगे सवाल हमारा क्या कहता है, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पर देखिए ए का चाचा है पी, तो हम सवाल एक को देखेंगे, ए का चाचा है पी, तो क्या ए का चाचा पी है। तो देखिए ए का चाचा जो है पी है, तो देखिए ए का माँ जो है क्यू है और माँ का भाई मामा हो सकता है। देखिए माँ का भाई, देखिए क्यू माँ हो गया और इसका बहन वाई हो गया और उसका भाई, यानी ये तीनों है आपस में भाई बहन। क्यू है बहन लेडीज़ और वाई भी है लेडीज़, लेकिन पी जो है पी है पुरुष, तो यहाँ पर मामा हो सकता है लेकिन चाचा नहीं होगा। फिर ये आपका गलत हो जाएगा। फिर हम देखेंगे पी और वाई बहन है, देखिए पी और वाई बहन नहीं है, पी और वाई भाई बहन अगर रहता तो हम सही मारते, लेकिन यहाँ पर पी है आपका पुरुष और वाई है महिला, तो बहन नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर हम देखेंगे सी, ए का मामा पी है तो इसका मामा कौन है पी है, क्योंकि माँ का भाई ये इसका क्यू हो गया माँ और माँ का भाई कौन हो जाएगा मामा हो जाएगा। तो आपका ये सत्य है। आपका सत्य कौन सा हो जाएगा, तो कथन सत्य ये आपका हो जाएगा मामा हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है नीचे दी गई आकृतिक में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक आकृतिक हमारा दिया गया, इसमें त्रिभुज की संख्या हमें निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे जो हमारा त्रिभुज कहाँ से हम काउंट करें। तो सबसे पहले आपके सामने जब भी इस टाइप का त्रिभुज दिखे, इस टाइप का त्रिभुज दिखे, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 और 2 को जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें कितना हो जाता है 3 प्राप्त होता है। तो देखिए इस टाइप से यहाँ है, इस टाइप से यहाँ भी है और इस टाइप से यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सभी जगह इस टाइप से है। तो सभी जगह देखिए 3 इसमें बनेगा, 3 इसमें बनेगा, 3 इसमें बनेगा, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, ये 3 6 9 12 15 3 6 18, यानी कुल मिला के 3 3 प्रत्येक में हमारा त्रिभुज बना है, तो 18 त्रिभुज हमारा बन जाएगा। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ तक आपका इसी टाइप से है बना,
यहाँ से लेके यहाँ तक इसी टाइप से बना हुआ है। ये प्रत्येक में आपका इसी टाइप से बना हुआ। फिर उसके बाद देखिए प्रत्येक चित्र में एक एक आपका इस टाइप से बना हुआ त्रिभुज, प्रत्येक में आपका इस टाइप से एक एक त्रिभुज बना हुआ। तो देखिए एक यहाँ पर भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर एक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपका एक यहाँ से लेके यहाँ तक बनता है। यानी प्रत्येक में आपका एक एक त्रिभुज इस टाइप से बनता है। तो हमारा प्रत्येक में फिर हम एक एक काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर हम प्लस 6 कर देंगे। तो 18 और 6, 18 6 आपका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसमें आपका त्रिभुज की संख्या जो है 24 बन रहा है। तो आपका 24 जो है आपका ऑप्शन सी में हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कुल त्रिभुज की संख्या हो जाएगा यहाँ पर 24। तो नेक्स्ट सवाल को हम देखेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। हम उस विकल्प का चयन करेंगे जिसमें हमारा ये चित्र दिखाई दे। तो देखिए आपका ये जो आकृति है इस टाइप से दिखना चाहिए। इस टाइप से कहाँ है, किस में है? तो देखिए हम सवाल 1 में चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपका इस टाइप से ऐसे बनता है, तो यहाँ पर नहीं है। फिर हम सवाल 2 में देखेंगे तो आपका जब भी बनेगा तो ऐसे बनेगा, या तो यहाँ ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर भी आपका नहीं बनेगा, हम घुमाएंगे नहीं। फिर हम देखेंगे सवाल आपका जो है सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी तो आपका देखिए उल्टा रखा हुआ है, तो डी में भी आपका इस टाइप से नहीं बनेगा, यहाँ ऐसे बन जाएगा या तो आपका ऐसे बन जाएगा। तो डी में भी नहीं बनेगा। तो उस टाइप का कहाँ दिखाई देगा? तो देखिए आपका सी में दिखाई देगा। कैसे? देखिए इसे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे यहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कहाँ पर बना हुआ है, ऐसे 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 और ऐसे। यहाँ पर आपका जो है इस टाइप का चित्र बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन सी। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल, कौन सी आकृतिक प्रश्न आकृतिक में पैटर्न को पूर्ण करेगी? तो यहाँ पर एक हमारा चित्र दिया गया है, तो इसमें से अगला आकृतिक हमारा कौन सा आएगा? तो हम सवाल को देखेंगे, सवाल हमारा क्या कहता है। तो सबसे पहले हमारा सवाल है, पहले बार हमारा एक रेखा है, एक रेखा, फिर उसके बाद हमारा 2 रेखा कर दिया गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 रेखा कर दिया गया। फिर उसके बाद एक रेखा बढ़ा दिया, यहाँ यहाँ और यहाँ 3 कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पहले 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, और यहाँ पर क्या कर देगा? 4 कर देगा। तो जहाँ भी ऐसा आपको दिखाई दे रहा है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपके चित्र को इस टाइप का पूरा करेगा। तो नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, जो हमारा एक खुला हुआ पासा से संबंधित सवाल है। दिए गए घन में अक्षर जेड के विपरीत कौन सा अक्षर या चिन्ह होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसमें हमारा अक्षर जेड के पीछे कौन सा चित्र आएगा? तो जब भी आपके सामने पासा का किसी भी प्रकार का सवाल आए, तो मान चलिए एक पासा, हम खुला हुआ पासा बना रहे हैं, और आपका कहीं से भी कोई भी सवाल क्यों ना हो, किसी प्रकार से भी आपका रह सकता है। तो यहाँ पर मान चलिए आपका 1 है, 1 2 3 4 5 और आपका 6। तो यहाँ पर पूछा जाता, आपसे पूछा जाए जो 1 का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 1 का विपरीत क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें कैसे निकालना है? तो सब जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आए तो हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे, जो सबसे पहले हमारा 6 है, 6 का विपरीत कौन आएगा? तो 6 के बाद जो घर होगा उसे छोड़ देंगे। देखिए 6 के बाद हमारा घर है 4, तो 4 को छोड़ देंगे और उसके बाद वाला घर को हम मिलाएंगे। तो 6 का विपरीत यहाँ पर हो जाएगा 3, 6 का हो जाएगा आपका 3, नहीं एक घर छोड़ के हम मिला लेंगे। फिर यहाँ आपका है 4, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? तो एक घर 4 के बाद कौन सा है? 3 है, तो 3 को छोड़ देंगे और उसके बाद वाले को मिला देंगे। 4 का हो जाएगा आपका 2, और उसके बाद जो बच जाता है वही उसका विपरीत हो जाता है। तो 1 का क्या हो जाएगा? तो आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 हमारा बच गया और 5 बच गया। तो जो बच गया 2 गो अंतिम में, उसी का विपरीत हो जाता है, और 5 का हो जाएगा यहाँ पर आपका 1, और 1 का हो जाएगा 5। ठीक है, हम इसी प्रकार से यहाँ पर मिलाएंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर स्टार दिया गया है,
तो स्टार का विपरीत हमारा एक अंक छोड़ देंगे, वाई को छोड़ देंगे और हमारा इसका विपरीत ये हो जाएगा। तो स्टार का हमारा हो जाएगा विपरीत, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद वाई का विपरीत हमारा ये हो जाएगा, तो वाई का हम ये लिख देते हैं। वाई का आपका इस टाइप से बन जाएगा, वाई का विपरीत आपका ये हो जाएगा। फिर आपका जो बच गया है वही उसका विपरीत हो जाएगा, तो जेड का विपरीत यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो जेड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जेड के पीछे क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। यानी इस पासा को यदि मोड़ा जाए, इसे मोड़ा जाए तो कैसा दिखेगा, ए का पीछे आपका ये जेड आ जाएगा और स्टार के पीछे आपका यहाँ पर जो चित्र है आपका डॉलर का डॉलर आ जाएगा और इसका पीछे ये आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बोलता है, यानी आपके सवाल में बोलता है जो जेड के पीछे कौन सा आएगा, तो जेड के पीछे हमारा ए आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित आकृतिक में कुल घनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर हमें घन काउंट करना है। जब भी आपके सामने इस टाइप के, चाहे जितना भी बड़ा घन क्यों ना हो, 1 2 3 4 या 10 100 200 भी रहेगा तो हम आसानी से बना लेंगे, लेकिन सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से। यदि आप चाहते हैं कि इसका ट्रिक आपको मालूम पड़े तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम देखते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने इस टाइप का सीढ़ी जैसा सवाल है और घन की संख्या पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले सीढ़ी में लिखना शुरू करेंगे। यहाँ लिख देंगे 1, इस सीढ़ी पर लिखेंगे 1 और इस सीढ़ी पर लिख देंगे 2 और फिर इस सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पर लिख देंगे 3। यानी हमारा 3 सीढ़ी तक चढ़ रहा। पहला सीढ़ी आपका ये हो गया, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले नीचे वाले सीढ़ी जहाँ जहाँ मिलेगा उसमें हम 1 1 लिख देंगे। तो यहाँ 1 लिख दिए, फिर यहाँ 1 लिख दिए, फिर यहाँ 1 लिख दिए। फिर उसके बाद दूसरा सीढ़ी जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ तक हम 2 लिख देंगे। देखिए दूसरा सीढ़ी यहाँ पर है और दूसरा सीढ़ी यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 2 लिख दिए। फिर हम सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, तो 3 लिख दिए। फिर यहाँ पर 2 और 2 4 लिख दिए और फिर यहाँ पर 3 है और सभी को हम जोड़ देंगे। 3 3 6 6 4 10। तो कुल घनों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 10 जो है आपका ऑप्शन ए में है, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल घनों की संख्या हो जाएगा आपका 10। और इससे भी बड़ा रहता तो हम 4 लिख देते, 5 लिख देते, 6 लिख देते। और सामने की आकृति यानी सामने की सीढ़ी पर हम जैसे यहाँ 1 लिखे हैं 1 लिखे 1 लिखे, 2 लिखे हैं 2 लिखे 2 लिख देंगे, 3 लिखते हैं तो 3 लिखते चल जाएंगे, 4 है तो 4 लिखते चल जाएंगे, इस सामने वाले में लिखेंगे। तो हमारा एक बैठक संबंधी सवाल है। तो एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह सम्मुख करके KLMNO बैठे हैं। NO के बाएं बैठा है। यहाँ पर K आपका हो जाए, N जो है O के बाएं बैठा है, ML के दाएं बैठा है, K के दाएं बैठा है और O के दाएं बैठा है। तो बताओ M के दाएं कौन बैठा है। तो ऐसे सवाल में हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा दायां और बायां किधर होता है। तो आपका दायां हाथ जिधर रहेगा वो दायां हो जाएगा। देखिए दायां आपका यहाँ हो जाएगा और बायां आपका इधर हो जाएगा, क्योंकि बायां हाथ आपका इधर रहेगा। जब हम लिखेंगे तो हमारा दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा और उत्तर जो है आपका ऊपर हो जाएगा। उत्तर जो है आपका ऊपर हो जाएगा। तो वो इधर घूम के सभी बैठा हुआ है, इधर सभी इस बिंदु को देख रहा है। तो हम सवाल को देखें, N जो है O के बाएं बैठा है, N जो है O के बाएं बैठा है। तो सबसे पहले हम किसे बैठाएंगे, O को बैठा देंगे। O को बैठाएंगे तो O जो है यहाँ पर मान चलिए बैठ गया। NO के बाएं बैठा है तो बायां, तो बायां हो जाएगा इधर। O के बाएं कौन है, N है। N किसका बायां है तो O के बाएं। N जो है O के बाएं बैठा तो O का बायां देखिए इधर, O इधर हो गया और बायां इसका इधर हो गया। फिर ML के बाएं बैठा तो ML का कहीं चर्चा नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे। जो K के दाएं बैठा है, फिर हम आगे चलेंगे। हम इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ बैठाने में नहीं बनेगा, ML का अभी जिक्र नहीं हुआ है। तो M को कहाँ बैठाएंगे और L को कहाँ बैठाएंगे समझ नहीं आएगा। फिर हम सवाल को आगे देखेंगे। और K O के दाएं बैठा है, K जो है O के दाएं बैठा है। तो देखिए दाएं आपका इधर हो जाएगा, तो वो आपका यहाँ पर है और इसका दायां बैठा है कौन, K। तो यहाँ पर K कर देंगे। फिर हम सवाल देखेंगे,
एम एल के बाएं बैठा है, फिर हम ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ से हमारा सवाल ख़त्म हो गया। फिर हम एम एल के बाएं बैठा है जो के दाएं हैं। एम जो है एल के बाएं बैठा है, तो सबसे पहले हम एल कर देंगे। और एल के बाएं कौन है? तो एम है। तो एम बायां हमारा इधर, एल जब यहाँ है तो इसका बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, क्योंकि बायां देखिए इधर है। तो कौन बैठा है? एम बैठा है। जो के दाएं है, यानी एम एल के बाएं बैठा है जो के दाएं है। एम एल के बाएं बैठा जो के दाएं है, तो देखिए के का दायां कौन है? एम एल है। तो सवाल हमारा पूरा हो गया। अब चाहे तो सवाल को फिर से भी ला सकते हैं। एन ओ के बाएं बैठा, तो एन देखिए ओ का बायां बैठा हुआ। फिर एम एल के बाएं बैठा हुआ, तो एम जो है एल के बाएं बैठा हुआ है, जो के दाएं बैठा हुआ। तो हमारा सवाल पूरा होता है। तो एम के दाएं कौन बैठा है? तो एम के दाएं हम देखेंगे, जो एम के दाएं कौन है? तो एम यहाँ पर है, और इसके दाएं भाग में कौन है? तो एल है। और बायां भाग में आपका यहाँ पर पूछा जाता तो के मानते, लेकिन यहाँ एम के दाएं कौन है? तो आपका एल हो गया। तो एल आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा एल। एम के कौन दायां बैठा है? तो एल बैठा हुआ। और बीच में यदि पूछा जाए बीच में कौन है, तो बीच में आपका हो जाएगा के। सभी के बीच में कौन है? तो के है। और सभी से बायां, सबसे बायां छोर पे कौन है? तो सबसे बायां छोर पे आपका हो जाएगा एन। और सबसे दायां छोर पे कौन है? तो आपका हो जाएगा एल। तो यहाँ पर फिलहाल पूछा गया है जो एम के दायां कोण है, तो आपका हो जाएगा एल। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ आपके मोबाइल तक पहुंचे, आप किसी न किसी प्रकार के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं जो ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।